जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का तीसरा चैप्टर कार्य और ऊर्जा का हर एक टॉपिक बेहतर तरीके से कवर किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। हमने बेहतर तरीके से इतने सिंपल तरीके से परिभाषाओं को लिखा है जिससे आप बड़े ही आसानी से पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही है कार्य और ऊर्जा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्य क्या है। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, उसे कार्य कहते हैं। अब समझिए कि जैसे एक वस्तु हुई, इस पर एक व्यक्ति बल लगा रहा है, बल लगाता है और यह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो बल की दिशा में विस्थापित होना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल क्या है? धक्का या खिंचाव ही बल है। और विस्थापन क्या है? जैसे समझ लीजिए एक पॉइंट ए हुआ, एक पॉइंट बी, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी। ए से बी तक जाने के लिए हम कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन विस्थापन क्या है? ये क्या हुई? दूरी हुई। और इस दूरी की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? विस्थापन है। यहाँ पर कार्य को W से दर्शाया गया है। कार्य बराबर होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन। अब जानते हैं कि अगर आप सीधी लाइन में खींच रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में, तो ठीक है, लेकिन अगर किसी भी कार्य को किसी एंगल पर किया जा रहा है, तब यदि किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में किसी कोण पर है तो वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। तो W बराबर Fs cos थीटा, cos थीटा से दर्शाया जाता है। जितने एंगल पर खींचा जाएगा तो वह किससे दर्शाया जाएगा? cos थीटा से। आइए जानते हैं कि कार्य का मात्रक क्या है। जैसे आप दूरी को मापते हैं तो मीटर में, और किलो वजन को मापते हैं किलोग्राम में, उसी प्रकार से कार्य को जूल में मापा जाता है। तो जूल कैसे मापा जाएगा? जूल का कोई सिद्धांत है। जब किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसका विस्थापन बल की दिशा में 1 मीटर हो जाए तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होता है। मतलब इसको समझिए कि जैसे कोई वस्तु हुई, इस पर एक व्यक्ति बल लगा रहा है, बल लगाया 1 न्यूटन का। कितने? 1 न्यूटन का। और यह बल की दिशा में विस्थापित हो गई। कितना? 1 मीटर विस्थापित हो गई, तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। यह बात समझ में आई। कार्य को यमकेश पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, जैसे दूरी का मात्रक यमकेश पद्धति में मीटर होता है और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, उसी प्रकार से सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 के घाते 7 अर्ग होता है। 7 अर्ग होता है कि हमने कार्य पढ़ा। अब जानते हैं कि सामर्थ्य या शक्ति, पावर क्या है? सामर्थ्य, शक्ति, किसी कार्य को करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति एक दिन में 4 खिलौने बनाता है और कोई व्यक्ति एक दिन में 8 खिलौने बनाता है, तो जो ज़्यादा खिलौना बना रहा है एक दिन में, तो उसकी शक्ति अत्यधिक है, क्योंकि शक्ति की तुलना समय के हिसाब से किया जाता है कि वह कितने समय में कितना कार्य कर रहा है, यह उसकी पावर को दर्शाता है। इसीलिए सामर्थ्य बराबर होता है किया गया कार्य बटे समय। किसी वस्तु पर किया गया कार्य समय पर निर्भर नहीं करता। कोई भी कार्य समय पर निर्भर नहीं करता, लेकिन उसकी शक्ति समय पर निर्भर करती है। अब जानते हैं कि ऊर्जा क्या है। हमने कार्य जाना, अब ऊर्जा जानते हैं, क्योंकि दोनों ही चैप्टर का नाम है कार्य और ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की कार्य करने की कुल क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु या व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं?
ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई बालक एक 5 किलो का सामान उठाता है, कोई भी वयस्क आदमी 50 किलो का वजन उठाता है, तो हर आदमी और लड़के का क्या है, कार्य क्षमता जो ऊर्जा है अलग अलग है। कार्य क्षमता ही क्या है, ऊर्जा है। अर्थात उस प्रत्येक वस्तु में जिसमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है या उसमें निहित होती है, वो क्या है, ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता जो निहित होती है वो क्या है, ऊर्जा है। यह एक अदिश राशि है। ऊर्जा अनेक रूप में होता है, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जाएं जो पेपर में भी पूछी जाती हैं। तो सभी ऊर्जाओं के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु की अपनी गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गति और स्थिति परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा आती है वो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। यह ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब बारी बारी से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि स्थिति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हुआ या बिल्डिंग हुई, अगर वह बिल्डिंग के इस फ्लोर से कूदेगा तो उसे कम चोट लगेगी, लेकिन अगर उसकी स्थिति बढ़ा दी जाए और वो यहाँ से कूदता है तो उसको अत्यधिक चोट लगेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा बढ़ गई। और यह ऊर्जा दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक गुरुत्वाकर्षण पर, एक प्रत्यास्था पर। प्रत्यास्था का मतलब जब आप तीर बाण चलाते हैं तो आप डोरी को जितना पीछे खींचेंगे उसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उसमें उतनी अधिक होगी, और वह अधिक दूरी तक जाएगी। और वही स्थिति गुरुत्व में होती है कि व्यक्ति को जितना ऊपर ले जाया जाएगा और ऊपर से छोड़ा जाएगा वह उतना ही तेजी से नीचे आकर टकराएगा, मतलब उसमें ऊर्जा अत्यधिक होगी। आपको प्रत्यास्था भी समझ में आ गया, गुरुत्व भी। और इसको U बराबर mgh से दर्शाते हैं। U बराबर स्थितिज ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वाकर्षण, h माने ऊंचाई। अब जानते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। जो ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण आती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, जो कोई वस्तु हुई जितनी तेजी से जाएगी उतनी ही तेजी से टक्कर मारेगी, उसमें ऊर्जा उतनी अधिक होगी। जिसमें जितनी ऊर्जा होगी उसमें कार्य करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसमें टकराने के बाद वह ज़्यादा ऊर्जा लेकर चल रही है तो टकराएगी भी तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका। के इससे गतिज ऊर्जा को डिनोट करते हैं। m बराबर वस्तु का द्रव्यमान और v बराबर वस्तु का वेग होता है। अब जानते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। ऊष्मीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु के तापमान के कारण उसमें संचित होती है। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है उसके कारण जो ऊर्जा आती है वो क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। यह ऊर्जा वस्तु के अणु और परमाणु के गति ऊर्जा का कुल योग होता है। जब कोई भी वस्तु गर्म की जाती है तो उनके अणु या परमाणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और यह गतिज ऊर्जा का योग ही क्या है, परमाणु या अणुओं की गतिज ऊर्जा का योग ही क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। उदाहरण से समझते हैं। गर्म पानी, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा संचित होती है। वह ऊर्जा पानी के अणुओं की गति को बढ़ाती है जिससे पानी का तापमान बढ़ता है। अगर किसी भी वस्तु के अणुओं की गति को बढ़ा दिया जाए किसी भी प्रकार से, चाहे दाब कर चाहे पीट कर, तो क्या होगा,
उसमें ऊष्मीय ऊर्जा आ जाएगी। यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जानते हैं कि प्रकाशीय ऊर्जा क्या है। वह ऊर्जा जिसकी उपस्थिति में हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं उसे प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं वो क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा है। अर्थात वह ऊर्जा वस्तु पर पड़कर हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, वो क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा है। जैसे विद्युत बल्ब में तंतु गर्म होकर हमें प्रकाश देता है। प्रकाशीय ऊर्जा के बाद चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में संचित होता है। जब कोई चुंबक रखा जाता है तो उसके आसपास अगर कोई लोहे का कण लाया जाता है तो चुंबक अपनी तरफ खींच लेता है, वही क्या है, चुंबकीय ऊर्जा है। विद्युत मोटर में चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग होता है। जब विद्युत धारा कॉइल से गुजरती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जिससे मोटर घूमती है, और ये क्या है, चुंबकीय ऊर्जा है। अब बढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। दो सजातीय आवेशों में चुंबक की तरह ऊर्जा निहित होती है जिसके कारण उसमें निहित गति उत्पन्न होती है। अतः विद्युत आवेशों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। अब समझते हैं कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन हुए, अगर इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस चार्ज है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अगर वही एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ये क्या है, विद्युत ऊर्जा है। और विद्युत आवेशों में निहित ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा। विद्युत आवेश, आवेश क्या है, किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैसे फैन क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हीटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। वह ऊर्जा जो परमाणु के नाभिक में होने वाली अभिक्रिया से उत्पन्न होता है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसे दो प्रकार से नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। एक हो गया नाभिकीय विखंडन। इसमें भारी परमाणु नाभिक छोटे छोटे नाभिक में विभाजित हो जाता है जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए यूरेनियम 235 का विखंडन। जब हाइड्रोजन बम या परमाणु बम बनाए जाते हैं तो परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। एक बड़ा परमाणु छोटे छोटे परमाणु में टूटता है, नाभिक में टूटता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्या है, नाभिकीय विखंडन है। अब एक है नाभिकीय संलयन। इसमें हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में मतलब छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य में होती है जहाँ पर हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। आपको नाभिकीय संलयन भी समझ में आया होगा, नाभिकीय विखंडन भी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। अब जानते हैं सौर ऊर्जा क्या है। इस पर आजकल सरकार भी जागरूक है और सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। वह ऊर्जा जो सूर्य की किरण से प्राप्त होती है और इसे विभिन्न तकनीकी के माध्यम से विद्युत या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे सोलर पैनल, सोलर हीटर, सोलर लाइट का उपयोग करके हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का दोहन कर रहे हैं। और सौर ऊर्जा का दोहन हम दो तरीके से कर रहे हैं, एक प्रत्यक्ष तरीके से, एक अप्रत्यक्ष तरीके से। क्योंकि सूर्य का ऊर्जा जो है वो हमेशा आ रहा है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं
जिसे जानबूझकर प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष। जिसे अनजाने में हो रहा है वह अप्रत्यक्ष। जिन युक्ति का प्रयोग करके हम सौर ऊर्जा का दोहन कर रहे हैं वह प्रत्यक्ष है। जैसे सोलर पैनल, सोलर लाइट, सोलर हीटर, सोलर कुकर। अब सोलर पैनल का इस्तेमाल करके हम लोग विद्युत ऊर्जा ले रहे हैं, सोलर लाइट से लाइट ले रहे हैं, सोलर हीटर से खाना बना रहे हैं, सोलर कुकर से भी खाना बना रहे हैं। ये सब क्या है? सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रयोग है जिसे देख रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य का दोहन पेड़ पौधे कर रहे हैं, जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसके कारण हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के ही कारण ना, जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, अपना भोजन भी बनाते हैं और उन्हीं के जरिए हमें भी भोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। और समुद्री जल कर रहे हैं जो सूर्य की ऊष्मा का अवशोषण करके अपने जल के ताप को बदल रहे हैं। ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष तरीके से सौर ऊर्जा का दोहन है। सौर जल ऊष्मक। सौर जल ऊष्मक एक ऐसी सौर तापन युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके ठंडे जल को गर्म किया जाता है। आजकल इसका उपयोग होटल, अस्पताल, कॉलेज आदि जगहों पर किया जाता है। सौर जल ऊष्मक क्या है? जो ठंडे जल को गर्म करता है। और सौर जल ऊष्मक का सिद्धांत आइए समझते हैं कि यह कार्य कैसे करता है। तो सौर जल ऊष्मक पर सूर्य से आने वाली किरणें जब तांबे की नलियों की काली सतह पर पड़ती है तो वह ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक है, अतः शीघ्र ही वह अवशोषित ऊर्जा नलिका में भरी जल को मिल जाती है, जिससे जल में सम्मोहन धाराएं बन जाती हैं और गर्म जल ऊपर उठकर संग्रहण में चला जाता है और ठंडा जल नीचे नलिकाओं में आ जाता है। मतलब तांबे की नलियां बनी हुई हैं, उस पे काली परत चढ़ी हुई, क्योंकि काला रंग सूर्य की ऊर्जा ऊष्मा का अवशोषण करता है, ऊर्जा को जाने नहीं देता। और जब वह ऊष्मा का अवशोषण करता है तो वह तांबे की नलियों को देता है और तांबे की नलियों से जल गर्म होकर संग्रहक में चला जाता है, जहाँ पर जल गर्म इकट्ठा होता है और ठंडा जल पुनः नलियों में आ जाता है और गर्म होता है। इस तरीके से जल को गर्म किया जाता है। अब सोलर कुकर क्या है? सौर ऊर्जा एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग करके हम सूर्य ऊष्मा को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और जिसकी सहायता से हम आसानी से खाद्य पदार्थ को पकाते हैं। जैसे एक बॉक्स हुआ, इसको ओपन करते हैं, यहाँ से सूर्य हुआ, सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ रही और यह सारी रोशनी को इस बॉक्स पर एक जगह पर कर रहा है और यही जगह पर बर्तन रख के आसानी से हम सोलर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, भोजन बना सकते हैं। यह रहा सोलर कुकर। अब जानते हैं कि सौर सेल क्या है। सेल समझकर सोलर बैटरी के बारे में मत सोचना। सौर सेल एक अर्धचालक युक्ति है जो सूर्य की रोशनी को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसे फोटोवोल्टाइक सेल कहा जाता है। मतलब आज के ज़माने में जिसको सोलर पैनल कहा जाता है वो क्या है? सौर सेल है। इसका सिद्धांत क्या है? सौर सेल का कार्य सिद्धांत फोटोवोल्टाइक प्रभाव पर आधारित है। जब सूर्य की किरणें सौर सेल पर पड़ती हैं, मतलब सोलर पैनल पर पड़ती हैं, तो यह किरणें अर्धचालक सामग्री सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करती है और यह उत्तेजित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा में उत्पन्न करते हैं। क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। आपको सौर सेल भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि सीमित ऊर्जा अनवीकरणीय, जिसको पुनः नहीं बनाया जा सकता, वो क्या है? सीमित ऊर्जा स्रोत है। सीमित ऊर्जा स्रोत के बारे में जानते हैं। वह ऊर्जा स्रोत जो प्राकृतिक रूप से सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और एक बार उपयोग हो जाने के बाद उत्पन्न नहीं हो सकते।
इनका पुनः निर्माण लाखों वर्षों में होता है, इसलिए इन्हें सीमित या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जैसे कोयला हुआ, आप कोयले का एक बार सदुपयोग कर लेंगे तो आप किसी भी फैक्ट्री में कोयला नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह जीवाश्म से बना है। पृथ्वी पर जब भूकंप आया तो जीवाश्म जमीन के नीचे पेड़ पौधे दब गए और लाखों वर्षों के बाद यह पेड़ पौधे कोयला के रूप में उपयोग हो रहे हैं। आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यह सीमित मात्रा में है और यह प्रदूषण भी कर रहे हैं, इसलिए इनका उपयोग कम किया जा रहा है और सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर ध्यान दे रही है। नवीकरणीय मतलब जो रोज नया बन रहा है, जिसका उपयोग करना है, वह ऊर्जा स्रोत जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होती रहती है और कभी समाप्त नहीं होते। इनका उपयोग पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि प्रदूषण नहीं होते हैं या नहीं फैलाते हैं। जैसे सोलर पैनल हुआ, सोलर पैनल सूर्य रोज निकलेगा, ऊर्जा उसमें से आ ही रही है। अगर आप सोलर पैनल का इस्तेमाल करके विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं तो ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा, हवा चल रही है, हवा चलने की वजह से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। नदियां बह रही हैं, बांध बनाकर जल को क्या किया जा रहा है, संग्रह करके डायनमो पर छोड़ा जा रहा है, जिसके जरिए विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो। ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, अर्थात ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव निहित रहती है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदली जाती है या बदला जाता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पूरा साइंस सिलेबस इसी चैनल पर कंप्लीट कराने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।